Let us start for retrieving data using query inside session number 3. We already completed for session number 1 and 2, and now we learn about 11.1.2 creating query using design view. जैसे इससे पहले भी हमने क्वेरी डिजाइन की थी, पर कौन सी मेथड थी? विजार्ड के थ्रू, जिसके स्टेप इजी थे. आई होप सो यू आर रिमेंबर. इसके बाद एक नई मेथड है डिजाइन व्यू. जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, बट उसके साथ साथ यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा ये भी लर्न करना है, एडिट द क्वेरी. जैसे एक बार क्वेरी बना देते हैं, बाद में इसमें मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, चेंजेस कैसे करते हैं, और अप्लाई द क्राइटेरिया. अब आप बोलोगे सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्राइटेरिया? दैट्स मीन्स लिमिटेशन. जैसे यहाँ पे कोई भी डेटा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में रहने वाले कितने पीपल्स है जो मेरे अंडर में जॉब कर रहे हैं या मेरे कस्टमर है. ओके, हो सकते हैं उसके अंदर भी अपने सिटी वाइज क्लैरिफाई किया, एरिया वाइज क्लैरिफाई किया. दैट मीन्स क्राइटेरिया. उसके अंदर भी हमको यहाँ पे नई ऑपरेटर यूज किया है. जैसे आपने सी या C++ या जावा जैसी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो तो आपको मालूम होगा, कंपैरिजन एक ऑपरेटर है जहाँ डेटा को कंपेयर किया जाता है, राइट. लॉजिकल ऑपरेटर है और स्पेशल ऑपरेटर है. उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, बट अभी आपको थोड़ा थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ अबाउट द क्वेरी यूजिंग विच मेथड, डिजाइन व्यू. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट, क्रिएट द क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू. तो उसके इंसर्ट हमने देखा था, जब डिजाइन के व्यू होता है, क्वेरी विजार्ड के अंदर कितने स्टेप होते थे, याद है आपको? जैसे डिजाइन व्यू के अंदर तो ऐसे कोई स्टेप नहीं है. विजार्ड के बारे में क्लैरिफाई करें तो विजार्ड के अंदर कितने स्टेप थे? वेरी गुड स्टूडेंट, कितने हो गए? 8. जैसे इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हमने क्लैरिफाई कर दिया. बट ये सेशन के अंदर हमको कौन सी मेथड से लर्न करना है? डिजाइन व्यू. थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसे टेबल कितनी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं? 3, लाइक विजार्ड, देन क्वेरी एंड व्यू. तो सेम यहाँ पर भी ऐसे डिजाइन व्यू एंड create query using for wizard. So let us start for how to design query in design view. तो सबसे फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ, इसके बाद ही प्रैक्टिकल के ऊपर मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ. और ये जो सिंबल्स है इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट, क्लिक ऑन द क्वेरी आइकॉन. आप बोलोगे सर हमने कभी ये सिंबल तो देखा ही नहीं है. मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा. डेटाबेस विंडो के अंदर उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप कैसे जा सकते हो? डिजाइन व्यू के ऊपर. ओके, और वहां पे आपको ऐड टेबल का ऑप्शन आएगा. अभी देखो मैं यहाँ पे वही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इसके लिए तो थोड़ा सा समझाओ. जब भी आप क्वेरी डिजाइन कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, इससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? टेबल बनाना रेडी होना चाहिए. अभी आप बोलोगे सर मेरे पास टेबल ही नहीं है, तो आपके पास क्वेरी डिजाइन नहीं कर सकते. यस, ऐसे भी पॉसिबल है. आपको क्वेरी का भी क्वेरी बना सकते हो. तो आपके पास क्वेरी डिजाइन करने के लिए सबसे पहले टेबल होना चाहिए या एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है, तब आपको समझ आएगा कैसे. उसका डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, मैं स्क्रीनशॉट के अंदर आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ. देखिए अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? 2. क्वेरी भी है और टेबल भी है, राइट. दोनों ऑप्शन है. तो इतने सारे टेबल्स है, लाइक सिटी है, राइट है, कंट्री है, कस्टमर है, ये सब टेबल है. जैसे यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैंने सिटी पे हाईलाइट किया, ओके. अदरवाइज क्वेरी जो ओल्ड है वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फील्ड के अंदर वो पूरा टेबल ऐड हो जाएगा या फील्ड ऑप्शंस भी डिस्प्ले हो जाएगा. देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है. एक बार आपका इतने सारे टेबल आपने सिलेक्ट कर लिया है यूजिंग फॉर एडिंग करें, लाइक कस्टमर है, इसके बाद सिटी अवेलेबल है, स्टेट है और कंट्री है. टोटल कितने टेबल्स हैं? 3 है. तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर नेम, ये सब क्या है? फील्ड है. आपको मालूम है इसके बारे में हमने थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में भी क्लैरिफाई किया था. फिर 2 टेबल के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए. जब भी आप क्वेरी डिजाइन करो तो यहाँ पे रिलेशन का भी इंपॉर्टेंट आप क्लैरिफाई करवाना चाहते हो तब. जैसे एग्जांपल, कस्टमर टेबल के अंदर मैंने कस्टमर नेम ले लिया, सेम टेबल का नेम है, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, उसमें भी लास्ट नेम भी है, ये कस्टमर है. आप देख रहे हो यहाँ पे ये एड्रेस 2 है. तो ये सब ये टेबल की फील्ड थी. बट अब यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल टेबल है. ये कौन सा टेबल है? सिटी, ये सेकंड वन वाला. ओके, इसके अंदर भी मुझको सब नहीं चाहिए, सिटी का ही फील्ड चाहिए. अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको. ओके, इसके बाद स्टेट
का टेबल है और उसके अंदर भी कौन से फील्ड चाहिए मुझको, स्टेट का ही टेबल। ओके, स्टेट के अंदर फील्ड कौन से, स्टेट नेम फर्स्ट, ये वाला पॉइंट। सेम मुझको रैंडमली वापस सिटी का यूज करना है, पर उसके अंदर फील्ड कौन सी है, पिन कोड वाला, दिख रहा है आपको, यस। इसके बाद कंट्री, राइट, कंट्री के अंदर भी क्या होना चाहिए, कंट्री नेम होना चाहिए। ओके, तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से क्लैरिफाई करना है। ओके, तो आई होप सो ये टेबल के बारे में क्लैरिफाई हो। तो आपके पास टोटल कितने टेबल होना चाहिए, 4। ओनली फॉर टेबल डिजाइन करने से नहीं, आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो क्वेरी आप रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जैसे आप ये एक बार डिजाइन कर लेते हो पूरा स्ट्रक्चर, तो उसको रन करना पड़ता है। रन क्वेरी का एक बटन भी है, और मैं शॉर्टकट की आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। रन की शॉर्टकट की है F5। तो ट्राई करना मैक्सिमम स्टूडेंट, F5 यूज करके आप क्वेरी को फायर कर सकते हो। ओके, वो बटन भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, क्वेरी डिजाइन टूल बार के अंदर। तो देखो दोनों मेथड्स है, एग्जाम में आपको पूछा या वाइवा के अंदर पूछा क्वेरी रन करने का शॉर्टकट की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, F5। ओके, अदरवाइज कौन से टूल बार में मिलेगा, क्वेरी डिजाइन टूल बार के अंदर। अब देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस के साथ मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। क्वेरी आउटपुट, जैसे ये सब हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया, जैसे इतने सारे फील्ड है, ओके, टेबल के साथ ये सब के ऑप्शंस है, तो मैंने यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ट्राई किया है। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे असेंडिंग अरेंज में आ चुका है, जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखा ही हुआ है। देखो H, ओके, A to Z ही होगा, असेंडिंग के अंदर वही होगा। सेम दूसरे ऑप्शन भी मैंने रखा है, कस्टमर नेम, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। बट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जब एक ही असेंडिंग आप दोनों फील्ड में अप्लाई करते हो, ओके, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, ओके, कस्टमर के फर्स्ट ऑप्शन को, इसके बाद सेकंड को दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो सब फील्ड मिक्स किया गया। ये जो फर्स्ट है वो ये टेबल का है, सिटी तो ये का, स्टेट तो यहाँ का, वापस पिन कोड तो यहाँ का, और कंट्री तो यहाँ का। तो ये सब क्वेरी, इससे पहले जो हमने क्वेरी विजार्ड का यूज़ किया था, तो हम सिंगल फील्ड के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबको मिक्स करके मैं आपको आउटपुट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अभी देखिए, क्रिएट द क्वेरी इन डिजाइन व्यू के अंदर भी टेबल को सिलेक्ट करना है और ऐड बटन पे क्लिक करना है, और उसके लिए भी वापस कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्वेरी आइकॉन। जब एडिटिंग करना हो, तो मॉडिफाई करना हो, जो ऑलरेडी डिजाइन करके है, क्वेरी आइकन को सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करना है एंड क्वेरी। ओके, और कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एडिट। तो वापस आपको डिस्प्ले पे डिजाइन व्यू मिल जाएगा। ओके, और बाद में जैसे रन करते हो तो अगेन आपको यूज करेगा। बट इसके यहाँ पे एलियास है, एलियास मीन्स व्हाट, मैंने आपको इन्फॉर्म किया। निक नेम, उसका क्या हो सकता है, निक नेम। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ये इसके बारे में भी क्लैरिफाई करना है, सिलेक्टिंग क्राइटेरिया। ये तो ठीक है, मैंने अभी एसेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज किया था, याद है यहाँ पे, ओके। बट मेरी भी से यहाँ पे क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है। लाइक अहमदाबाद, मुझको इतने कंज्यूमर का डिटेल्स चाहिए जो जिसका सिटी अहमदाबाद हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में भी ओनली फॉर यही आएगा। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूँ, इसके थ्रू ही आपको समझ में आएगा भाई एक्चुअली डिजाइन व्यू कैसे दिखता है, जो आप शॉर्टकट की बोल रहे थे वो राइट है कि नहीं है। लेट अस स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल। स्टार्ट मेनू में जाइए, ऑल प्रोग्राम, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस बेस। अब इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए प्लीज। ओके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन है, जो ओल्ड टेबल तो ऑलरेडी ओपन ही था। मैं यहाँ पे सप्लायर का ये जगह पे एग्जिटिंग डिटेल्स ओपन करता हूँ, कौन सा है, यस, सैंपल डेटाबेस को ओपन करता हूँ, फिनिश, जो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन ही था पहले से। तो टेबल देखिए, क्वेरी देखिए, ये ऑप्शंस है। ओके, बट मुझको ये टेबल नहीं, जो ऑलरेडी दूसरा वाला जो डिजाइन किया हुआ था उसको ओपन करना है। तो फाइल में जाइए, ओपन करिए, दूसरे जो विजार्ड है, ओके, उसको भी ओपन कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे सैंपल डेटाबेस को ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये सैंपल के अंदर सप्लायर है, उसके अंदर क्वेरी भी है, और जो दूसरा है
दो। तो आपको एटलीस्ट एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए कहां पे जाना है आपको? ओके, अभी देख रहे हो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे टेबल डिजाइन करके रखे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डेटाबेस हैं, एक सप्लायर और एक सैंपल। बट मेरे लिए अभी बेनिफिशियल कौन सा है? सैंपल का नहीं, सप्लायर का। अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे रेडीमेड मैंने कितने टेबल डिजाइन करके रेडी रखे हैं? कंट्री, ऑर्डर टेबल, स्टेट एंड सप्लायर। अभी इसमें से जो 2 मेरे लिए काम के हैं, तो मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाया था ना कौन से टेबल का मेरे लिए काम का है। तो यहाँ पे हमको टेबल भी डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं ऑर्डर टेबल का कुछ काम नहीं है तो राइट क्लिक करके उसको क्या करना है? डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंफर्म पूछा जाएगा, यस कर दीजिए। सप्लायर टेबल की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट क्लिक कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। पर अभी मैं डिलीट नहीं करूंगा, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा क्या? कस्टमर के अंदर। तो मैं रीनेम करता हूँ उसका, दिखना। और यहाँ पे जो टेबल विजार्ड है उसकी जगह पे मैं पूरा डिजाइन कर लेता हूँ कंज्यूमर टेबल। तो देखिए क्यों इसका कर रहा हूँ, उसका रीजन भी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कस्टमर अंडरस्कोर टेबल। ओके, हो गया रीनेम टेबल का। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे? एडिट। जैसे मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया, एडिट में जाओगे तो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड है। देखो यहाँ पे सप्लायर की टेबल था, पर उसकी जगह पे क्या करना है? सी कोड। तो मैं यहाँ पे सी कोड कर देता हूँ। सप्लायर नेम की जगह पे मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख दूँ? तो ये एडिटिंग करना है, फील्ड को एडिट कर। एड्रेस लाइन 1 राइट है, ओके। मुझको यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 करना है, ओके। स्पेलिंग लिख सकता हूँ, इसको भी मैं अप डाउन कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। सिटी, पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, पर्सन, राइट। आपकी भी से यहाँ पे कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। पिन कोड भी अवेलेबल, ईमेल आईडी भी है, सेव कर दीजिए। ओके, तो ये एक कस्टमर का टेबल बन गया। अभी एक थर्ड टेबल मुझको यहाँ पे कौन सा बनाना है? दे कस्टमर है सिटी का। तो कैसे डिजाइन करूंगा? यूजिंग फॉर, अभी मैं टेबल सिखा रहा हूं। डिजाइन में जाके सिटी के अंदर कौन सा एंट्री कर लेता हूं? सबसे फर्स्ट सिटी के अंदर पिन कोड, उसके बाद सिटी नेम, सिटी नेम एंड देन कौन सी फील्ड है? एरिया, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद स्टेट आईडी अंडरस्कोर आईडी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल में बना रहा हूँ डिजाइन के थ्रू। तो आपको समझ में आया ये क्यों मैं कर रहा हूँ? मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया। कोई भी काम करना हो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल होना चाहिए। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल आपको किसका करवाना चाहता हूँ? क्वेरी का। बट एटलीस्ट मेरे पास क्या होना चाहिए? टेबल होना चाहिए, क्योंकि मुझको इसमें रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है। सिटी टेबल, ओके, क्लोज कर दे रहे हैं। अभी देखिए कितने टेबल मैंने यहाँ पे डिजाइन करके रेडी किए हैं। एज ए रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं आपको स्टडी करके ट्राई करूँ, जिससे आपको मिसमैच ना हो और पूरा प्रैक्टिकल, ओके, वीडियो के थ्रू भी आपको समझ में आ जाए। मैंने टेबल डिजाइन के मेथड से अभी एक टेबल बनाया। एक कस्टमर टेबल को मैंने रीनेम किया, एक टेबल को मैंने डिलीट किया। देखिए अच्छी तरह देखना, वन बाय वन टेबल को मैं समझाता हूँ। कस्टमर टेबल के अंदर मैं डबल क्लिक करता है तो उसको ओपन दिखा देता है, ओके। उसके अंदर रिकॉर्ड एडिट करना बाकी है। सिटी के टेबल के अंदर ये मैंने यहाँ पे पिन कोड सब आ गया। जैसे ये कस्टमर टेबल अभी मेरे लिए कोई काम की नहीं, तो मैं राइट क्लिक करके क्या कर देता हूँ? डिलीट, यस। स्टेट के अंदर ये मेरे पास रिकॉर्ड के साथ एंट्री किया हुआ है। सेम कंट्री डिजाइन के अंदर भी मेरे पास कंट्री है और उसका रिकॉर्ड भी मैं सेम कर देता हूं। तो कहीं ऐसे रिकॉर्ड था मैंने वो एंटर करके रखा था, पर सिटी टेबल के अंदर नहीं था। और मैं अभी जो न्यू टेबल डिजाइन करने वाला वो कौन सा है? कंज्यूमर, जो ऑलरेडी मैंने डिलीट किया। तो आपको टेबल पहले क्रिएट करना आना चाहिए डिजाइन और विजार्ड का यूज करके, इसके बाद ही क्वेरी के ऊपर हम स्विच हो सकते हैं। मैं डिजाइन का यूज करता हूं और सी कस्टमर नेम लिख सकते हैं, कस्टमर
नेम, नेक्स्ट स्टेप, ओके, इसके बाद कस्टमर का नेम लिख दिया। इसके बाद हम दूसरा ऐड करेंगे कस्टमर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे F लिख देते हैं, देन लास्ट नेम लिख देते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 लिख देते हैं, 1, सेम एड्रेस लाइन 2, राइट, देन पिन कोड। क्लियर है इतना? ओके, चलिए, ये हुआ उसका मेन न्यूज़। इसके अलावा यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड आपको एंट्री करना हो, आप रिकॉर्ड फील्ड ऐड कर सकते हो। उसके अंदर जैसे पिन कोड को मैं यहाँ पे प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ तो भी बना सकता हूँ, और कस्टमर के ऊपर मैं C_कोड बना देता हूँ। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि उसको पहले ही बनाना, मैं राइट क्लिक करके उसको क्या सेट कर देता हूँ, प्राइमरी की सेव कर देता हूँ। टेबल का नाम क्या रखूँगा, customer_table, ओके, क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कितने टेबल बनाए। ओके, यहाँ पर मुझको यहाँ पे रीनेम करना हो तो यस, इनकेस कुछ भी स्पेलिंग गड़बड़ी यहाँ पे होती है टेबल के नेम के अंदर, तो आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो। इसके लिए मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे क्लैरिफाई भी करवा रहा हूँ, और जो चेंजेस करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर टेबल हो गया अभी। ओके, चलिए ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे कि 2 टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री था, कौन से स्टेट के और यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं सिटी के अंदर टेबल के अंदर डाल रहा हूँ और कस्टमर के अंदर, तो यहाँ पे मुझको ध्यान ये रखना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंट्री के अंदर कौन से इंडिया, चाइना एंड जापान, आगे वाले वीडियो के अंदर देखा होगा। स्टेट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे गुजरात, MP, वो सब पॉइंट्स अवेलेबल है। तो सिटी के अंदर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, रिकॉर्ड के अंदर देखना पिन कोड 395001, सिटी में लिखता हूँ सूरत, एरिया LH रोड, स्टेट गुजरात, सेम 395101, बड़ौदा, AK रोड। देख रहे हो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिस हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं है, यहाँ से रिसाइज करना पड़ेगा। इसको भी मैं गुजरात के अंदर ऐड कर देता हूँ, सेम 395001 सूरत, ओके, LD रोड और गुजरात। कितने रिकॉर्ड एंटर किए मैंने? 3। सेव कर दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है आपको? एंटरिंग द रिकॉर्ड वैल्यूज। ओके, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू का पॉइंट्स है, मीन्स व्हाट, पिन कोड है उसमें हमने क्या ऐड किया था, याद है आपको? यस, चलो मैं 2 ऐड कर देता हूँ। अभी समझ में आया? कुछ भी गड़बड़ी पिन कोड लगाते हो तो अभी हो सकता है पिन कोड सेम हो, तो उसको मैं चेंजेस करता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट में जाता हूँ और जो यहाँ पे पिन कोड था उसको रिमूव कर देता हूँ, सेट। तो एक को तो मुझको लगाना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शंस। विदाउट पॉइंट्स यहाँ पे वो ऐड हो ही नहीं सकता। ओके, तो मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये हो उसका मेन। अभी देखो सिटी टेबल के अंदर देखोगे तो ये सब चेंज हो गया। क्लोज करते हैं। अभी आप राइट क्लिक करके आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे है एक भी की नो। ओके, चलिए अभी सिटी का हो गया। कंट्री के अंदर राइट क्लिक करके मैं एडिट करके दिखाता हूँ रिकॉर्ड। ओके, और इसमें कंट्री एडी है, डबल क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे भी 3 रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। कंज्यूमर टेबल, अभी देखो इतनी सारी फील्ड है, मैं इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्लैरिफाई कर दूँ। जैसे मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट नेम, सरनेम लिख देते हैं, एड्रेस लाइन 1 24 XYZ सोसाइटी, सेम। ओके, न्यू उसाड रोड, पिन कोड 395001,
C001, कस्टमर कोड C001। सेम मैं जानबूझ के स्मॉल में लिखता हूँ और सरनेम चेंज कर देता हूँ 25 ABC सोसाइटी। क्यों लिख रहा हूँ मालूम है ना आपको, यहाँ पे कभी भी आपको राइट डिटेल एंटर नहीं करना है, ये ओनली फॉर प्रैक्टिकल के लिए है। 395, जब भी आप लैब में भी ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बी केयरफुल, आपको राइट रिकॉर्ड एंटर नहीं करना है। देन अगेन मैं यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरा नेम ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल अर्जुन भाई, और नेम ऐड करता हूँ पटेल। 26 ABC सोसाइटी, LH रोड, पिन कोड 395002, C003। अगेन सेम मैं ऐसे कुछ ऐड करते तो विशाल भाई, सरनेम में सेम रखता हूँ बट इसका मैं जानबूझ के स्मॉल में रखता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ क्यों ऐसा। नेम 27 रखता हूँ और ABC XYZ सोसाइटी और न्यू AK रोड। क्यों ऐसे सेम रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ उसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एटलीस्ट आप ये थोड़ा सा पॉइंट जो समझाना चाहता हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर फोकस मत करना। मैं रिकॉर्ड इसलिए आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री होगा, इसके बाद तो हम क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं। तो देखो स्टेट के अंदर भी कुछ ना कुछ एंट्री है ही, तो अभी मेरे पास 4 टेबल रेडी है, मीन्स क्वेरी के लिए मैं रेडी हूँ। उसके अंदर एवरी ईच रिकॉर्ड मीन्स टेबल इनसाइड मिनिमम 3 या 4 रिकॉर्ड मैंने एंटर किया। क्वेरी के अंदर जाते हैं, जैसे आपको विजार्ड के स्टेप तो मालूम ही है जो ऑलरेडी हमने परफॉर्म कर दिया था। देखो यहाँ पे सब टेबल दिखाई दे रहा है, बट अभी हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, डिजाइन व्यू के थ्रू। डिजाइन में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन, जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, क्या करना पड़ेगा, ऐड टेबल और क्वेरी में फर्स्ट ऑप्शन है। इनकेस कोई क्वेरी होती तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के या नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेरी के अंदर मैं ऐड करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं ऐड करता हूँ कस्टमर का टेबल, उसके बाद सिटी का टेबल एंड देन स्टेट का टेबल, देन कंट्री का ऐड। क्लोज कर दीजिए। ओके, देख रहे हो ना यहाँ पे आप टेबल को एज पर योर रिक्वायरमेंट मूवमेंट कर सकते हो। अभी हम यहां से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं पिन कोड के साथ, स्टेट को स्टेट के साथ, कंट्री तो कंट्री, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट में बोला था। ओके, तो यहाँ पे कितने टेबल मैंने ऐड किए, 4 टेबल ऐड किए, सबके अंदर रिकॉर्ड भी है। और मैंने आपको इन्फॉर्म किया था रन की ये शॉर्टकट की दिखाई दे रही है आपको, माउस के कर्सर को फोकस में दिख रहे हो यहाँ पे, क्या है रन की शॉर्टकट की, वेरी गुड, F5। ओके, तो ये सब है टेबल ऐड करने की, क्वेरी की शॉर्टकट की क्या है, कौन से मेनू में जाके, इंसर्ट में जाके ऐड टेबल और क्वेरी भी कर सकते हो और F7 भी कर सकते हो, समझ में। और यहाँ पे भी बटन है ऐड टेबल और क्वेरी, ये दिख रहा है आपको ऑप्शंस। ओके, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ टेबल ऐड करने की मेथड कितनी है, इंसर्ट में जाके टेबल, शॉर्टकट की F7, ये जो टूल बार है टूल बार में ये ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट सेम आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बोला था, रन करना हो, रन करने की शॉर्टकट की क्या है, F5, और ये जो बटन है वहां पे प्रेस कर देना है। हम यहाँ पे सेव कर देते हैं ये रिलेशनशिप को। अभी हम यहाँ पे 1 by 1 फील्ड ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल मुझको सी कोड चाहिए, सबसे फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करना है। ओके, इसके बाद कस्टमर नेम चाहिए तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। 2 ऑप्शन में आपको एड्रेस, जैसे एड्रेस लाइन 1
एड्रेस लाइन 2, देखो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करना है, एड्रेस लाइन 2 आ गया। इसके बाद मैं सिटी टेबल को ऐड करता हूँ। देखो अभी तक आपने ऐसे भी रिकॉर्ड एंटर करोगे तो रिकॉर्ड तो डिस्प्ले हो जाता है, मना नहीं करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन हम नॉर्मल मोड में चले जाते हैं, टेबल को ऐड कर देते हैं। ओके, अंडू री अंडू के साथ साथ देखो यहाँ पे विजार्ड ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सिटी को ऐड कर देता हूँ, सिटी के साथ साथ मैं स्टेट नेम को ऐड करता हूँ। ओके, अगेन मैं पिन कोड को एंटर करता हूँ और यहाँ पे कंट्री नेम को ऐड करता हूँ। सेव कर दीजिए, ये क्वेरी 1 है। ओके, क्वेरी नंबर 1 ओके कर दीजिए यूजिंग डिजाइन व्यू और रन करके ट्राई करें। तो यहाँ पे देखो एक भी रिकॉर्ड अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है जो हमारे साथ मिक्स है। इसके लिए एक बार इसका रिलेशनशिप हम रिमूव करके देखते हैं। राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो और रन करके चेक कर लो। समझ में आया आपको? तो गलत इंफॉर्मेशन एंटर करोगे तो मैंने जितनी बार रन बटन प्रेस किया था ना, इतनी बार रिकॉर्ड आ चुका है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे प्रोसीजर की थी सबसे फर्स्ट। ओके, तो रन नहीं आया था, बट जैसे मैं एक बार इसको क्लिक कर देता हूँ, ये रिलेशनशिप को डिलीट करता हूँ। अगेन इसके लिए रिपीट करवा रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। राइट क्लिक करके डिलीट करिए और रन कर दीजिए, तो इतने रिकॉर्ड आएगी। तो जब भी आपको कोई क्वेरी का आउटपुट चाहिए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इतने सारे डिटेल क्यों आ रहे हैं? जितनी बार मैं यहाँ पे प्रेस करते जाऊँगा क्वेरी 1 के अंदर ये सब क्लैरिफाई होते जाएगा। ओके, अगेन हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वेरी 1 डिजाइन हो चुकी है। अभी भी से सर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो, स्पेसिफाई क्राइटेरिया आपको यूज करना हो तो कर सकते हो, समझाता हूँ। इसके बाद ये सब पॉइंट क्लैरिफाई होगा। अगेन मैं डिजाइन का यूज करता हूँ, क्वेरी बटन पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपको टूल्स में जाके भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। कौन सा है? क्वेरी का, राइट है। जैसे मैं क्वेरी बटन पे क्लिक किया, डिजाइन व्यू में जाता हूँ, जितने भी टेबल है, देखो यहाँ पे टेबल है 4। क्वेरी पे जाऊंगा तो अभी क्वेरी 1 आने डिस्प्ले होगी। पहले ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा था। मैं क्वेरी का भी क्वेरी बना सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं टेबल ही सिलेक्ट करता हूँ। ओके, इसके बाद ही हम इसमें पॉइंट चले जाएंगे। ऐड किया, इसको भी ऐड कर रहा हूँ, इसको भी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी मिक्स करके चेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट सी कोड, कस्टमर फर्स्ट नेम, 2 ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दो तो भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये फील्ड नेम है, एलियास नेम, टेबल, सॉर्टिंग, विजिबल। ओके, अभी मैं यहाँ पे रिवर्स में लेता हूँ इसके टेबल। इसको कंट्री आईडी चाहिए, ओके, स्टेट आईडी चाहिए और पिन कोड चाहिए और साथ में मुझको सिटी चाहिए। ओके, रन कर दीजिए डायरेक्टली। देखना अच्छी तरह आउटपुट ऑब्जर्व कर दीजिए ना प्लीज। तो रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, बट आपकी वीस है सर मुझको ये जो फंक्शन है उसके अंदर मुझको असेंडिंग डिसेंडिंग में यूज करना है, तो राइट क्लिक करिए, डिसेंडिंग में कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे है ना C01 था, क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने 4 रिकॉर्ड ही एंटर किया था, राइट है। बट आपकी वी से सर मुझको नेम के अंदर भी असेंडिंग चाहिए, तो एक साथ 2 फील्ड के अंदर मैं ये क्लैरिफाई करवा रहा हूँ जैसे हमने थ्योरी में समझा था। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कंट्री, ओके, कस्टमर नेम के अंदर डिसेंडिंग में आया, ये भी आ गया। तो दोनों डिसेंडिंग असेंडिंग में ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट है। उसको अभी यहाँ पे एक दूसरा भी समझाना चाहता हूँ जो नेक्स्ट सेशन के अंदर भी क्लैरिफाई। आपकी वी से उसको टेम्पररी विजिबल नहीं करना है तो मत करिए और रन कर दिए। देखो ये हाइड हो गया, ओनली फॉर ये 2 फील्ड होगा। तो उसको क्या बोला जाता है? विजिबिलिटी फंक्शन, जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर भी क्लैरिफाई किया था। एवरेज करना है, काउंट करना है, तो उसको मत डिस्प्ले करो, क्वेरी में चले जाइए। ओके, अभी कुछ नहीं यहाँ पे ऑप्शन है। देखो मैं रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ कितने टोटल पर्सन है, एक एक फील्ड को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे ये सेशन के इनसाइड हमने क्या किया, जो डू टेबल तो ऑलरेडी डिजाइन था ही,
दो टेबल बनाने के बाद हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया, रिकॉर्ड एंटर किया, क्वेरी बटन पे किए, टेबल को ऐड किया, उसके बीच में रिलेशन क्या है उसके क्लैरिफाई करते हैं। अभी फंक्शन के अंदर हम चेक करते हैं, देखो 180 रिकॉर्ड हो चुके। क्यों? आप लोगों के सर इतने सारे तो कस्टमर के नेम थे, क्योंकि जब भी हमने रन किया तो उसका रिकॉर्ड प्लस होते जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। इसके बाद हम और भी डिजाइन व्यू का यूज करते हैं, सेव करते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, क्वेरी 2, क्लोज कर देते हैं। आई होप सो आपको एक क्वेरी के अंदर डिजाइन के मेथड के अंदर स्पेसिफाई समझ में आया। और भी सेशन के अंदर हम क्राइटेरिया भी लर्न करने वाले हैं, इसके बाद ही आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कि अभी मैंने जो आपको समझाया वो एक क्वेरी डिजाइन का इंट्रो ही था, तो हो सकता है आपके लिटिल बिट कंसेप्ट क्लियर न भी हो। ओके, नेक्स्ट अभी हम जो क्लैरिफाई करने वाला है वो है अप्लाई द क्राइटेरिया। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया था अहमदाबाद, ओके, जिसका सिटी अहमदाबाद हो वही पर्सन का नेम होना चाहिए। इसके लिए ये टेबल का हम नेक्स्ट सेशन के लिए ओके यूज करने वाला है। तो टोटल कितने ऑपरेटर्स है, 3, ओके, जो सिंगल फील्ड में और मल्टी फील्ड में हम अप्लाई करने वाला है। तो सबसे फर्स्ट है कंपैरिजन, सेकंड वन लॉजिकल एंड थर्ड स्पेशल। ओके, क्या है कैसा है वो हम और भी दैट में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।